Hello everyone, welcome to my channel. I'm Amrita Verma. I hope you all are good. So AutoCAD के लिए मैं कुछ आपको नॉलेज देना चाहती हूँ. AutoCAD एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली जिसमें हम ड्राइंग्स को क्रिएट करते हैं, मैप बनाते हैं. बिल्डिंग का कोई भी आपको पार्ट चाहिए या फिर आप प्लान ड्रॉ कर रहे हैं बिल्डिंग का, या एलिवेशन है, सेक्शन है, कोई डिटेल्स हैं, या आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो फिर किसी भी व्हीकल का पार्ट ड्रॉ करना है, व्हील्स ड्रॉ करनी हैं, रिंग्स ड्रॉ करने हैं, तो मतलब किसी तरीके की भी, इंटीरियर के हैं, सिविल के हैं, मैकेनिकल, किसी भी फील्ड से हैं, तो ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होता है, ड्राइंग एक्यूरेट बनती है, ईजीली बनती है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड भी होता है. साइट पे भी बहुत ही इजी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज इसमें सारा कुछ प्रॉपर होता है. जब मैनुअल वर्क होता था तो उसमें क्या होता था, हम शीट लेते थे और शीट पे हम ड्राइंग्स को बनाते थे. टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की हेल्प से हम ड्राइंग्स को क्रिएट करते थे, बनाते थे, और वो बहुत ही बड़ा सा मतलब A1 का साइज़ होता है, तो उसे हैंडल करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था. बट अब क्या है, हम ऑटोकैड की सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अच्छे से हम इजीली ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली A4 साइज़ पे, A3 साइज़ पे, एज अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम अपना प्रिंट आउट निकाल के और यूज़ कर सकते हैं, साइट पे दे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्क स्टार्ट होता है. तो ऑटोकैड के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि बेसिकली ऑटोकैड है क्या. अदरवाइज जो फील्ड से रिलेट करते हैं, मैकेनिकल के इंजीनियर हैं या आर्किटेक्चर जो भी हैं, इस फील्ड से, चारों फील्ड से रिलेट करते हैं, उन्हें तो पता ही है, बट बेसिकली क्या है, कई लोगों को पता नहीं चलता है कि ऑटोकैड है क्या. तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड अगर आप हमारे फील्ड से हैं एंड या अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑटोकैड सीखने में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. तो आप मुझे फॉलो करते रहिए बिकॉज मैंने इसमें सारे इनिशियल स्टार्टिंग से लेके सारे कमांड्स तक मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. और आप मुझे फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. सो थैंक यू सो मच. लेट्स बिगन टुडेज टॉपिक. हम ड्राइंग को रीड कर लेते हैं कि किस तरीके से है. ये क्या है, एक ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है. ग्राउंड फ्लोर में ये जो हमारी स्टार्टिंग में है, ये बेसिकली स्टेयर्स है. अच्छा, कर्सर व्हाइट पे आपको शो नहीं हो रहा है इमेज पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि स्टार्टिंग में जो आपको एरो दिख रहा है तो वो स्टेयर्स के लिए शो किया गया है कि यहाँ से अप हो रहा है, और जहां को हमारा ये एरो बना हुआ है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे चला गया. उसके बाद आप एंटर करेंगे, ये डोर और उसके साथ ही विंडो है, और यहाँ पर राइट साइड में जहाँ पूजा लिखा है, ये एक पूजा रूम इन्होंने प्रपोज किया हुआ है 4 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 4.5 इंचेस का. मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ आपको, जैसे कि ये हॉल में डायमेंशन लिखा है 22 फीट 3 इंचेस बाय 12 फीट. तो 22 फीट 3 इंचेस जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होगा. किसी भी रूम, टॉयलेट, किचन, किसी में भी देखेंगे तो जो फर्स्ट डायमेंशन लिखी होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है. ये टिप्स है छोटे छोटे, जो आप देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपके आगे वो काम आएगा. तो ये किचन में जैसे 10 फीट 6 इंचीज है, तो एज अकॉर्डिंग टू डायमेंशन जो 10 फीट 6 इंचीज है ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है मेरी किचन की, और जो 10 फीट 3 इंचीज है वो मेरी वर्टिकल डायमेंशन है. अब देख लीजिए, यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे कि बेडरूम है, एक बेडरूम है 13 फीट 9 इंचीज और दूसरा है 14 फीट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. तो जो ये 14 फीट वाला बेडरूम है जिसके साथ टॉयलेट है, तो इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल 14 फीट है और वर्टिकली 12 फीट है. वर्टिकली मींस ऐसे, वर्टिकल इसकी, सॉरी टू डिस्टर्बेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 12 फीट है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो 14 फीट है. और आप देख लीजिए, यहाँ से एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है. जहां ओपन लिखा है वो 21 फीट है. अब आप वैसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि 4 फीट 7.5 इंचेस वर्टिकल डायमेंशन है और 21 फीट है जो वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है. सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज टॉपिक. कैसे हम इसको लेआउट करेंगे, लेयर में जाकर के वॉल सेलेक्ट करूंगी. उसके बाद मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे कि कैसे यूज करना. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहां से देख लीजिए, क्योंकि मैं शॉर्टकट के अकॉर्डिंगली ही बता रही हूँ. मैंने आपको XL लिखा, एंटर किया, उसके बाद मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया वर्टिकल,
वी लिखेंगे तो वैसे भी वर्टिकल आ जाएगा, मैं नहीं लिखना चाहती हूँ, वैसे ही मैंने सीधा कर दिया। चलिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। एक्सेल शॉर्टकट यूज कर रहे हो आप, शॉर्टकट वाली वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखा तो आपने। उसके बाद वी किया, वर्टिकल लाइन आ गई मेरे पास। एक्सेल किया और लेयर वॉल में मैंने एक लाइन क्रिएट कर लिया। उसके बाद आउटर वॉल है, ये स्ट्रक्चर वॉल है, तो मैं 9 इंचेस का ऑफसेट लेती हूँ। ओ थ्रू 9 इंचेस लिया मैंने और इंटरनली इस साइड को 9 इंचेस का ऑफसेट दिया। मेरा 30 का है तो ऑफसेट ले लेती हूँ मैं 30 फीट के लिए। 30 फीट का सिंबल लिखेंगे, 30 फीट का सिंबल। उसके बाद एंटर। उसके बाद आउटर लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया। उसके बाद अगेन ये भी आउटर वॉल होगी, इसको मैं 9 इंचेस ले लेती हूँ। बट ये एरियाज के अकॉर्डिंगली होता है। कहीं पे क्या होता है कि हमारी ये जो कॉमन वॉल होती है ये शेयरिंग वॉल भी होती है किसी किसी जगह पे, और कहीं पर एरिया के अकॉर्डिंगली है, कहीं पर शेयरिंग वॉल नहीं होती है, हमें अपने ही प्लॉट के अंदर वॉल्स क्रिएट करनी होती है, तो वो एरिया पे डिपेंड करता है। अदरवाइज मैंने ये कॉमन वॉल नहीं बनाया, सेपरेट वॉल बनाया है। एक्सएल हॉरिजॉन्टल मेरा 50 है, तो मैं यहाँ पर आउटर वॉल है 9 इंचेस का लेती हूँ। ऑफसेट अगेन फॉर 50 फीट। आउटर वॉल सिलेक्ट किया मैंने, आउटर लाइन, और फिर क्लिक कर दिया, ये 50 हो गया। अगेन आई टेक ऑफसेट ऑफ 9 इंचेस फॉर आउटर वॉल बिकॉज दिस इज माई स्ट्रक्चर वॉल। ओके, नाउ आई विल ट्रिम ऑल द लाइन्स। TR डबल एंटर और ऐसे किया। अब मेरा ये एक आउटर साइज मेरे प्लॉट का क्रिएट हो गया है। आप चाहें तो इसको रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली रेक्टेंगल ड्रॉ करके भी ऑफसेट ले सकते हैं डायरेक्टली। आप चाहें तो सिंगल सिंगल लाइन बना के ले सकते हैं या फिर एक्सेल के थ्रू। बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो भी सूट करता है, जिसमें भी कन्वीनियंट फील होते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारी आउटर वॉल बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कोर से हमारा 11 फीट वाइड है, दैट मीन्स कि हमारी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यहाँ पर दी है, वर्टिकल नहीं दी है, तो इसका हमें आइडिया नहीं है कि यहाँ से कितना है, तो हम बैक साइड से ही चलते हैं। बैक साइड मुझे वर्टिकल डायमेंशन पता है 4 फीट 7.5 इंचेस। ऑफसेट लेते हैं 4 फीट 7.5 इंचेस। इंचेस का साइन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंचेस डिफॉल्ट ही होता है। उसके बाद अगेन ये मेरा स्ट्रक्चर वॉल है, क्योंकि यहाँ रूम्स है तो मैं 9 इंचेस का ऑफसेट लूंगी वॉल्स को क्रिएट करने के लिए। मैंने 9 इंचेस का ऑफसेट लिया। अब मेरे रूम का वर्टिकल डायमेंशन क्या है, 12 फीट। ऑफसेट फॉर 12 फीट। 12 फीट लिखने के बाद एंटर किया और मैंने अगेन ऑफसेट ले लिया। उसके बाद अगेन आप देख रहे हैं यहाँ 9 इंचेस की वॉल है, टेक ऑफसेट फॉर अगेन 9 इंचेस। जो हॉल का मेरा वर्टिकल डायमेंशन है दैट इज आल्सो 12, सो आई विल टेक अगेन ऑफसेट फॉर 12 और आई कैन कॉपी फॉर दिस लाइन आल्सो। मैंने कॉपी किया, यहाँ से पिक पॉइंट लिया, सेम है डायमेंशन। आपने ये ध्यान रखना कि किस पिक पॉइंट से लिया, आपने इंटरनल वॉल से लिया, मतलब जो वॉल्स के अंदर रूम के अंदर इंटरनल है वहीं से मैंने लिया और वहीं पे पेस्ट कर दिया। 12 फीट हो गया। फिर उसके बाद पूजा रूम है मेरा 4 फीट 4.5 इंचेस। पूजा रूम की जो वॉल है वो 4.5 इंचेस की शो कर रहे हैं यहाँ पर। ऑफसेट 4.5। उसके बाद पूजा रूम है मेरा 4 फीट 4.5 इंचेस। 4 फीट 4.5 इंचेस का मैंने डायमेंशन लिखा और एंटर किया। उसके बाद मेरी आउटर वॉल जो है वो मेरी 9 इंचेस है। ऑफसेट फॉर 9 इंचेस क्लिक कर दिया, ये वॉल क्रिएट हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल। उसके बाद अब ये वर्टिकल पूजा रूम की डायमेंशन है 4 फीट 6 इंचेस। ऑफसेट 4 फीट 6 लिखा और मैंने जस्ट यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को क्लिक किया और एंटर कर दिया, हो गया। अगेन ऑफसेट फॉर 4 फीट 4.5 इंचेस वॉल्स क्रिएट करने के लिए पूजा रूम की, ये हो गई। और अब मैं इसको ट्रिम कर देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। साथ के साथ ट्रिम भी करते रहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है। ये मैंने 9 इंचेस की वॉल इसलिए रखी है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किचन की मेरी वॉल है वो 9 इंचेस की वॉल है, इसलिए पूजा रूम की 4.5 की थी तो पूजा रूम की 4.5 की हो गई और किचन की 9 इंचेस की है तो मैंने 9 इंचेस की वॉल छोड़ रखी है। अब बेडरूम को डिवाइड कर लेते हैं।
जो बैक साइड पे पहले टॉयलेट है, टॉयलेट से स्टार्ट करते हैं। टॉयलेट का मेरा है 7 फीट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ओ थ्रू 7 फीट। वॉल को सिलेक्ट किया और ऑफसेट हो गया। 4.5 इंचेस की वॉल है यहाँ पर, 4.5 इंच की। क्लिक किया, ये टॉयलेट का भी हो गया डायमेंशन, ट्रिम कर दिया साथ के साथ। अब बेडरूम का देख लेते हैं साइज। 13 फीट 9 इंचेस है, तो इस रूम का साइज है मेरा 13 फीट 9 इंचेस। वर्टिकल में ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब मैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेके ऑफसेट थ्रू 9 इंचेस। ये दोनों रूम्स हो गए रेडी, ट्रिम कर दिए साथ के साथ। अब कम टू टॉयलेट एंड वॉश। टॉयलेट का हमारा डायमेंशन कितना है? 5 फीट 10.5 इंचेस एंड 7 फीट 6 इंचेस। तो ऑफसेट करते हैं हम। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पहले लेते हैं 5 फीट 10.5 इंचेस। रेफरेंस पॉइंट को क्लिक किया और यहाँ ऑफसेट कर दिया। वॉल है यहाँ पे 4.5 का, ऑफसेट 4.5, एंटर और क्लिक कर दिया। वॉशरूम का भी एरिया हो गया स्पेसिफाई, ट्रिम कर दिया साथ के साथ। अब टॉयलेट का वर्टिकल है 7 फीट 6 इंचेस, ओ थ्रू 7 फीट 6 इंचेस। रेफरेंस लाइन को क्लिक किया और एंटर हो गया। अब इंटरनल वॉल है 4.5, ओ थ्रू 4.5। अभी सिर्फ हम ऑफसेट और ट्रिम से ही कर रहे हैं और हमारा ऑलमोस्ट इतना लेआउट प्लान रेडी हो गया। और एक हमने एक्सेल कमांड यूज करी है इसमें अभी तक, और ऑफसेट और ट्रिम पे ही है अभी तक हमारी सिर्फ 3 कमांड्स यूज हुई है। अब वॉशिंग एरिया हमारा कितना है? ये 6 फीट 3 इंचेस बाय 9 फीट 6 इंचेस। चेक कर लेते हैं डायमेंशन। एट फीट 10.5 इंचेस आ रहा है। अच्छा, वो पहले ही खत्म, स्टोर भी है। ओके, तो हम यहाँ से ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट है हमारा 9 फीट 6 इंचेस का, क्योंकि वर्टिकल डायमेंशन ओ थ्रू 9 फीट 6 इंचेस। उसके बाद ये हमारी लाइन है 4.5 इंचेस की। उसके बाद हमें स्टोर बनाना है 5 फीट 3 इंचेस की, ओ थ्रू 5 फीट 3। और आउटर वॉल जो हमारी है वो हमारी कितनी है स्टोर की? 9 इंचेस की। 9 इंचेस लिखा और एंटर करके इसको मैं एक्सटेंड करती हूँ। ठीक है, अब ये लाइंस हमारी ट्रिम हो जाएंगी। अब मेरे को किचन बनानी है। किचन के लिए मेरा जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो 10 फीट 6 इंचेस है, तो आप यहाँ से ऑफसेट लेंगे वो थ्रू 10 फीट 6। ऑफसेट लेंगे यहाँ से इस वॉल से। आउटर वॉल है तो ये 9 इंचेस की होगी, ओ थ्रू 9। जो हमारी स्ट्रक्चरल वॉल होगी वो 9 इंचेस की होगी। जो लोड बियरिंग वॉल नहीं होगी वो हम 4.5 की भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसमें कॉलम भी प्लान करेंगे। एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक। अभी पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको वॉल्स बना दिया, बता दिया। अब एक विंडो लगाना भी सिखाऊंगी और डोर की स्पेसिंग अभी देना सिखाऊंगी पार्ट 1 में। बाकी वर्क हम सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट अगर करना पड़ा तो उसमें करेंगे। उसके बाद ये लाइन हमारी यहाँ पर ही खत्म हो गई। इसको ट्रिम करते हैं और यहाँ से क्लियर कर देते हैं। इस वॉल को भी, इस लाइन को क्लियर कर देते हैं, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और ये ट्रिम हो गया। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारे पूरे प्लॉट की ब्लॉकिंग हो चुकी है। अब एक स्टेयरकेस का पार्ट रह गया, अब वो देख लेते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितना एरिया हमारे पास? 6। ठीक है, 6 फीट 7.5 इंचेस। तो हमारे 2 फ्लाइट्स जा रही है। ठीक है, 3 फीट का इनका एक फ्लाइट है हमारा, ओ थ्रू 3 फीट। फर्स्ट फ्लाइट हो गया ये हमारा, सेकंड फ्लाइट हो गया। यहाँ से हमारी ये लैंडिंग वाली हो गई। ओके,
ये हम बेसिकली स्पेसिंग कर रहे हैं उसके लिए, स्टेयर्स के लिए। इसके लिए हम स्टेयर्स की पहले लेयर बनाएंगे, बिकॉज स्टेयर्स की लेयर नहीं है, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास वॉल की लेयर है, बिकॉज ये ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हाँ, नहीं है स्टेयर्स की, तो अभी हमने वॉल्स क्रिएट कर लिया। इस काम को अभी हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, बाद में देखेंगे। अब ये पोर्च एरिया है, यहाँ से एक लाइन लगा करके ये कंप्लीटली इसको ऐसे शो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मेन गेट होगा। जो भी लाइंस एक्स्ट्रा हैं उसे साथ के साथ ट्रिम करते रहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन का एक पार्ट हो जाता है। और डिलीट कर दीजिए जो एक्सेस लाइन है, जैसे ये है, इसको सेलेक्ट किया और डिलीट, दैट्स ऑल। इसको सेलेक्ट किया और डिलीट। ओके, इट्स वेरी इजी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत ही इजी है। आप सारी इनिशियल सेटिंग्स देख के, लेयर्स की सेटिंग्स कैसे करते हैं, कैसे न्यू लेयर्स बनाते हैं, ये सब आप देख लीजिए और उसके बाद स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आप बना पाएंगे। तो आई होप आपने वीडियो फुली वॉच की होगी एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल भी होगी और आप इस पे प्रैक्टिस भी डेफिनेटली करेंगे। अदरवाइज विदाउट प्रैक्टिस आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, अपनी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिसिंग। And thank you so much for watching my video. Do share my videos with your neighbors, near dear friend circle, and thank you so much for watching. Be happy always.